हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुंजा अपने हाथों में आरती की थाली लिए हुए अपनी नई नवीली बहू सोनाली का स्वागत करती है। तभी गुंजा चावल से भरा कलश सोनाली के पैरों में रखकर बोलती है, ले बहू, अब दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने शुभ कदम इस घर में रख दे। अपनी सास की बात सुनकर सोनाली अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर ससुराल में अपने कदम रखती है। तभी सोनाली की ननद रेशमा मेहंदी से भरा थाल लेकर उसके पास आके बोलती है, लो मेरी नई नवेली भाभी, अब जल्दी से मेहंदी के थापे लगा दो इस दीवार पर, ताकि मेहंदी की खुशबू की तरह इस घर में भी खुशियाँ महक जाएं। सोनाली मेहंदी की थाल में अपने हाथ डालती है और फिर दीवार पर अपने हाथों के मेहंदी के थापे लगाती है और अमन बोलता है, माँ, और कितने रीति रिवाज हैं आपके अपनी नई नवेली बहू और मेरी धर्म पत्नी के साथ? क्या हम आज फ्री हो जाएंगे? हाँ हाँ, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है फ्री होने की। मेरी नई नवेली बहू घर आई है। अरे सारे शगुन करूँगी मैं। जी जी माँ जी, आप आराम से सारे शगुन करो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। वाह भाभी, आप तो एकदम संस्कारी बहू की तरह माँ की साइड ले रही हो। लगता है माँ और आपकी अच्छी जमेगी। ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हुए सारी रस्मों को पूरा किया जाता है, जिसके बाद फाइनली दूल्हा दुल्हन को फ्री करके उनकी सुहाग रात के लिए कमरे में भेजा जाता है, जहां अमन सोनाली का हाथ थामकर उससे बोलता है, यार ये घर वाले भी ना, इनको दिख नहीं रहा था क्या कि ये हमारे प्यार की रात है? इतना सब कौन करवाता है नई नवेली बहू से? जी, अब करना तो पड़ेगा ना। नई नवेली बहू हूँ, घर की हर रस्म मेरे लिए ही बनी है। मेरे होने से ये रस्में भी हो रही हैं, पर अब मैं बस आपको प्यार करने वाली रस्म करूँगी, जिसमें आप और मैं हूँ। इतना कहकर सोनाली अपनी बाहों का हार अमन के गले में डाल देती है। अमन कमरे की लाइट को ऑफ कर देता है, जिसके बाद अमन और सोनाली अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह जल्दी उठकर सोनाली नहा धोकर घर के मंदिर में पूजा करती है और आरती गाती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर सभी लोग उठकर उसके पास आते हैं। तभी गुंजा बोलती है, कितनी मधुर आवाज है बहू तेरी, कानों की तृप्ति हो गई सुनकर सच में। हाँ माँ, सही कहा आपने। बस भाभी अपनी आवाज की तरह कुछ अच्छा सा नाश्ता भी खिला दो। जी जी, क्यों नहीं, सारा नाश्ता रेडी है। आप सब फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। सोनाली की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और कुछ ही देर में सब नाश्ते के लिए एक साथ टेबल पर बैठे होते हैं। सोनाली सबको नाश्ता परोसती है, जिसके बाद नाश्ता चखते ही रेशमा बोलती है, वाह 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 भाभी, क्या नाश्ता है, सच में दिल खुश हो गया। वाह मेरी बहू, क्या कमाल का नाश्ता बनाया है, मजा आ गया सच में। सच में सोनाली, तुम तो हर काम में परफेक्ट हो। आप सबको नाश्ता पसंद आ गया, बस यही बहुत है मेरे लिए। सुन बहू, आज शाम तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, अच्छे से तैयार हो जाना। गली मोहल्ले की सभी औरतें तुझे देखने के लिए आएंगी। माँ एक बात बताओ जरा, क्या सारी रस्में नई नवेली बहू के लिए ही होती हैं? नए नवेले दूल्हे, पति, दामाद के लिए कुछ नहीं होता? आप भी ना कैसी बातें करते हैं। माँ जी, मैं तैयार रहूंगी और सबके आने की तैयारियाँ भी कर दूंगी। भाभी, मैं आपकी मदद करूंगी। ऐसे ही सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। अमन ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है, तो वहीं गुंजा सभी मोहल्ले वालों को शाम को अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए निमंत्रण देने के लिए चली जाती है। घर पर रेशमा और सोनाली मिलकर शाम की फंक्शन की सभी तैयारियां करते हैं। शाम होती है, सोनाली एक बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनकर रेडी होती है। तभी गुंजा उसके कमरे में एक सोने का हार लेकर आती है और सोनाली को देखकर बोलती है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो बहू, किसी की नजर ना लगे तुझे, सदा यूं ही खुश रहो। माँ जी, आखिर आज सभी लोग आपकी इस नई नवेली बहू का चेहरा पहली बार देखेंगे, तो चांद सा चमकना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल। अब तो पूरे मोहल्ले में मेरी नई नवेली बहू की ही चर्चा होगी।
अरे बातों ही बातों में भूल गई, ये सोने का हार पहन ले बहू, मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई का यही तोहफा है। जी माँ जी, आप ही पहना दो ना। इतना कहकर सोनाली शीशे के आगे रखी चेयर पर बैठ जाती है और गुंजा उसके गले में सोने का हार पहना देती है। कमरे के बाहर खड़ी रेशमा ये सब देखती है और मन ही मन सोचती है, वाह, नई नवेली बहू के भी क्या ठाठ होते हैं। महंगे तोहफे, सबका प्यार, सबकी तारीफें, सब कुछ कुल मिलाकर नई बहू पर ही फोकस करते हैं। सही है, मैं भी किसी के घर की नई नवेली बहू बनूंगी, फिर सब मेरे साथ भी ऐसे ही लाड प्यार करेंगे। इतना सोचकर रेशमा कमरे के अंदर आकर बोलती है, माँ, नीचे सभी मेहमान आ गए हैं, भाभी का वेट कर रहे हैं, आप चलो मैं लेकर आती हूँ भाभी को। रेशमा की बात सुनकर गुंजा जल्दी से नीचे आती है और फिर रेशमा अपनी भाभी को घूंघट करवाकर नीचे सभी मेहमानों के पास ले जाती है। सभी औरतें एक एक करके सोनाली का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती है, फिर उसकी खूब तारीफ करती है। मुंह दिखाई का सारा फंक्शन अच्छे से हो जाता है। सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सोनाली सभी का खूब ख्याल रखती है। ऐसे ही एक शाम जब सभी लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी गुंजा बोलती है, रेशमा बेटा, तुम कल से एक हफ्ते की कॉलेज की छुट्टी ले लो। पर क्यों माँ? आप जानती हो ना मेरी पढ़ाई कितनी जरूरी है। जानती हूँ, पर मैं एक हफ्ते के लिए तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। सोनाली नई नवेली बहू है इस घर की, उसे ऐसे अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते हैं। माँ, आखिर कब तक भाभी नई नवेली बहू रहेगी? अरे कितना वक्त हो गया उनको यहाँ आए हुए, इस घर में रहते हुए। अरे माँ जी, रेशमा, आप दोनों बहस मत करिए, मैं रह लूंगी अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। माँ जी, आप आराम से चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। यूं ही अगले दिन गुंजा अपनी बहन के घर जाने के लिए घर से चली जाती है। माँ के जाने के बाद रेशमा भी अपने कॉलेज के लिए घर से चली जाती है। सोनाली के अकेले होने की खबर जब मोहल्ले के एक बदतमीज लड़के मोहन को लगती है, तो वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए सोनाली के घर जाता है और बेल बजाता है। सोनाली दरवाजा खोलती है तो मोहन बोलता है, नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते, आप कौन? भाभी जी, मैं आपका देवर हूँ, आपकी सोनपुर वाली मतलब अमन की बुआ का बेटा हूँ। शादी में नहीं आ पाया, इसीलिए आज आ गया। सोचा नई भाभी और सबसे मिल लूं। ओह अच्छा, जी आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मोहन घर के अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। हाथों में चाय नाश्ता लिए हुए सोनाली उसके पास आती है, जिसके बाद मोहन उससे काफी देर यूं ही बातें करता है। तभी सोनाली काम करने के लिए रसोई में जाती है और मोहन उसको पीछे से जाकर हक करते हुए बोलता है, हाय भाभी जी, कौन सा परफ्यूम लगाती हो? ये खुशबू तो जानलेवा है, मजा ही आ गया। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? दूर हटिए, क्या बदतमीजी है ये? हाय, बदतमीजी तो अब करनी है, अभी तक की ही कहाँ है। इतना कहकर मोहन सोनाली का हाथ पकड़कर उसे जबरन अपनी ओर खींचकर कमरे में ले जाने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर तभी अमन वहाँ आ जाता है और सोनाली को बचा लेता है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करके घर बुलाता है। पुलिस घर आकर मोहन को पकड़कर ले जाती है। इस हादसे की खबर मिलते ही गुंजा और रेशमा भी जल्दी से घर आते हैं। तभी रेशमा अपनी भाभी से बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, माँ सही कहती थी, मुझे आपके साथ रहना चाहिए था। आप इस मोहल्ले में नहीं हैं, आपको नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। मेरा फर्ज था कि मैं अपनी नई नवेली भाभी का ख्याल रखूं। सॉरी भाभी। नहीं नहीं रेशमा, माफी मत मांगो, जो हुआ सो हुआ। वो मैंने अमन जी को पहले ही कॉल कर दिया था, इसलिए वो सही टाइम पर आ गए। हाँ, और मेरी नई नवेली बहू के साथ गलत होते होते रह गया, शुक्र है भगवान का। हाँ माँ, सोनाली, आगे से कभी भी कोई भी घर पर आए और तुम अकेली हो तो कह देना कि जब कोई घर पर होगा तभी आना। ऐसे ही सभी लोग फिर से एक साथ रहने लगते हैं और जब तक सोनाली सबको अच्छे से जान पहचान नहीं जाती, तब तक नई नवेली बहू को कभी घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।